हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपके 291 क्वेश्चंस उनका डिस्क्रिप्शन हो चुका है। आज का क्वेश्चन है 292। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? यानी इन चारों ऑप्शंस में से हरियाणा में इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से मिले? खोखरा कोट से। खोखरा कोट के विषय में जान लेते हैं। इंडो ग्रीक सिक्के, सिक्के डालने के सांचे। इंडो ग्रीक सिक्के और सिक्के डालने के सांचे आपके खोखरा कोट से मिले हैं। मिथाथल समुद्रकालीन सिक्के, कृष्णकालीन सोने व तांबे के सिक्के। मिथाथल कहाँ? आपका भिवानी के अंदर। समुद्रकालीन सिक्के और कृष्णकालीन सिक्के सोने के भी और तांबे के भी कहाँ से मिले हैं आपको? मिथाथल से। बनावली के विषय में मछली पकड़ने का कांटा और मिट्टी का हल। बनावली से मछली पकड़ने का कांटा और मिट्टी का हल बनावली से मिला है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस ज़िले में हुआ? तो सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में हुआ स्टूडेंट्स। फतेहाबाद में सारा गुरपाल का जन्म। जींद सीताराम पंचाल, पानीपत से मोहित अहलावत सतेंद्र कपूर और भिवानी से मुंशी राम जोशी। यानी स्टूडेंट्स हरियाणा के अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म कहाँ पर हुआ? फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद में जन्म किन का हुआ? सारा गुरपाल का। जींद में सीताराम पंचाल का, पानीपत में मोहित अहलावत सतेंद्र कपूर का और भिवानी में मुंशी राम जोशी का जन्म हुआ स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा विधानसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? तो इन चारों में से उपरोक्त सभी यानी डबवाड़ी, रानिया, कलावली, डबवाड़ी, रानिया, कलावली, इलाहाबाद सिरसा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र हैं। यानी कि चारों के चारों आपको तीनों क्षेत्र सिरसा के अंदर ही विधानसभा के क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र आपके हिसार में हैं और कितने हैं? 7 हैं। और सबसे कम विधानसभा के क्षेत्र आपके पंचकुला में कितने? 2 है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हिसार में 7 हैं और सबसे कम विधानसभा के पंचकुला में 2 हैं। विधानसभा क्षेत्र विधायक पार्टी डबवाड़ी अमित सिहाग कांग्रेसी थे, रानिया रणजीत सिंह क्या थे? निर्दलीय थे। और कलावली की बात करें सतीश पाल सिंह कांग्रेस के थे। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर कार्यरत है? तो हरियाणा का उच्च न्यायालय आपका चंडीगढ़ में कार्यरत है स्टूडेंट्स। हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। सबसे पहले हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन 1919 में लाहौर में हुआ। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं सर सादीलाल रेवाड़ी से, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रविशंकर झा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल रेवाड़ी से, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा थे स्टूडेंट्स। राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ है? तो राय बहादुर के खिताब से सर छोटू राम को 1927 में अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ स्टूडेंट्स? सर छोटू राम को 1927 में अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर छोटू राम ने 1923 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना फजल हुसैन अली के साथ मिलकर की थी। सर छोटू राम 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की? 1938 में। और दीन बंधु छोटू राम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1987 में कहाँ पर? मुरथल में स्थापित किया गया। देखो स्टूडेंट्स, सर छोटू राम को 1927 में अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि से नवाजा। सर छोटू राम ने 1923 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना फजली हुसैन के साथ मिलकर की थी। सर छोटू राम 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की। और दीन बंधु चौधरी छोटू राम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में 1987 में अवस्थित है स्टूडेंट्स। महाराजा तेज सिंह का महल किसका उदाहरण है? तो महाराजा तेज सिंह का महल राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है स्टूडेंट्स। महाराजा तेज सिंह का महल राजपूत चित्रकारी का स्पेशल उदाहरण है। यमुना नदी हरियाणा के किस सीमा पर बहती हैं? तो यमुना नदी हरियाणा की
पूर्वी सीमा पर बहती है स्टूडेंट्स। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई स्टूडेंट्स? तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1956 में। रणदीप हुड्डा का संबंध किस जिले से है? तो रणदीप हुड्डा का संबंध रोहतक जिले से है। जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे? तो जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की फिल्म थी जोली LLB 2। तो जोली LLB 2 में दिखाई दिए। हरियाणा के आशीष जाखड़ के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा के आशीष जाखड़ हैमर थ्रो से, हरियाणा के आशीष जाखड़ जो है वो हैमर थ्रो से जुड़े हुए स्टूडेंट्स। हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता के रूप में की नियुक्ति कौन करता है? तो हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है स्टूडेंट्स। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय स्टूडेंट्स नारनौल के अंदर है। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कोथिकपराय लिखते थे, जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तो वो लेटर्स ऑफ दुबे के नाम से लिखते थे स्टूडेंट्स, लेटर्स ऑफ दुबे। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? तो धारूहेड़ा एक औद्योगिक केंद्र है और यह आपका रेवाड़ी के अंदर स्थित है स्टूडेंट्स। मानुषी चिल्लर को किसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो मानुषी चिल्लर को एनीमिया फ्री, मानुषी चिल्लर को एनीमिया फ्री हरियाणा या रक्ताल्पता फ्री हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हरियाणा के पश्चिम और आदाम पंचायत का मंत्री कौन है स्टूडेंट्स? तो वो आपके कृष्णलाल पंवार स्टूडेंट्स, कृष्णलाल पंवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटेशन सर्वे में किसके साथ हरियाणा सीट्स पर था? तो सैनिटेशन सर्वे में हरियाणा केरल के साथ सीट्स पर था। केरल इज राइट आंसर। इनमें से हरियाणा का कौन सा स्थान हनुमान की जन्मस्थली माना गया है? तो इन चारों ऑप्शन में से कैथल को हनुमान जी की जन्मस्थली माना गया है। भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।